हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 पौधों और जंतुओं का संरक्षण जैव विविधता। इस अध्याय को पढ़ेंगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट तथ्यों को जानेंगे। पहले हम लोग समझते हैं जैव विविधता होता क्या है। जैव विविधता पौधे और जंतुओं का संरक्षण कैसे करेंगे एवं जैव विविधता। तो जैव विविधता जंतुओं में विविधता, जंतुओं में भिन्नता। सभी जंतु जो होते हैं उनमें कुछ ना कुछ अलग होता है, जंतु में कुछ ना कुछ अलग भिन्न होता ही है। तो देखिए हम लोग उसे क्यों आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए विभिन्न जीव एक जैसे नहीं होते हैं, इनकी शारीरिक बनावट एवं उनके आवास भिन्न होते हैं। यही तो हुआ मेरा जैव विविधता। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए मेन मेन जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसे हम पीले कर दिए। कानूनी रूप से सुरक्षित जंगल जहां जंगली जंतु स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं और इनके साथ छेड़छाड़ करना एवं इनका शिकार करना प्रतिबंधित होता है, अभयारण्य कहलाते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभयारण्य कहते हैं। जैव विविधता का तात्पर्य है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां एवं उनमें आपसी संबंध, आपसी प्रकार पर्यावरण, आपसी एवं पर्यावरण संबंध। विश्व में 12 बड़े जैव विविधता वाले देश का में भारत का छठा स्थान है। विश्व के 12 जैव विविधता स्थलों में से 2 भारत में स्थित हैं। ये पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट, ये दोनों क्षेत्र जैव विविधता के बहुत धनी हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने में जंगलों का बड़ा महत्व है। जंगली के ऊपर वायुमंडल के ठंडा रहने के फलस्वरूप यहाँ बादलों से वर्षा अधिक होती है। जंगल काट जाए तो बारिश कम होगी, जंगल अगर कट जाएगा तो बारिश बहुत कम होगी। इससे जो होती है इसके कारण काफी जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, पेड़ों की पत्तियां सड़कर खाद बनाती है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है जिससे भूक्षरण नहीं होता है। भूक्षरण नहीं होता है जब पेड़ हम अधिक लगाएंगे तो इससे जड़ जो होती है वो मिट्टी को बांधेगी, जिससे हम लोग भूमि का बर्बादी कम हो जाएगा। तो हम लोग आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखिए आगे है हमारा अभ्यारण्य। जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र अभ्यारण्य होता है। राष्ट्रीय पार्क वन्य जंतु एवं आरक्षित है जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक साधनों का उपयोग करते हैं। क्या होता है? राष्ट्रीय पार्क। जैव मंडल आरक्षित है वह विशाल क्षेत्र जहाँ पौधे तंतु जंतु और आदिवासियों के पारंपरिक ढंग के जीवन यापन के लिए सभी संसाधनों को सुरक्षित किया जाता है, वे हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया। साथ ही ये मैं आपको बता देता हूँ कि 22 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए विलुप्त पौधे। जंगल की कटाई से अनेक एल्गी, शैवाल जिसे कहते हैं, फंजाई, कवक, ब्रायोफाइटस, फर्न एवं जिम्नोस्पर्म, जिनको साइकेड आदि पौधे विलुप्त हो गए। विलुप्त जंतु जो होते हैं मॉरिशस का डोडो हो गया, पक्षी हो गया, डायनासोर हो गया। विलुप्त प्राय जंतु निम्नलिखित जंतु अपने अस्तित्व के संघर्ष, ये हैं विलुप्त प्राय जंतु होते हैं कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, गिरगिट, मेढक, चील, गिद्ध, कबूतर, बत्तख, काले हिरन, श्वेत आंखों वाले हिरन, ये सभी क्या हो गए? विलुप्त प्राय जंतु। ठीक है, अब देखिए डोडो की कहानी क्या होती है। डोडो के बारे में हम लोग कुछ समझते हैं। डोडो जो होता है मॉरिशस में पाए जाने वाला ना उड़ सकने वाला पक्षी था। क्योंकि यह उड़ नहीं सकता था जिसके कारण इसके क्या होते थे, लोग इसे आसानी से पकड़ लेते थे और इसका मांस जो होता था वह बहुत ही स्वादिष्ट होता था, इसलिए इसे पकड़ने में भी आसानी होती थी, जिससे इसे लोग मार मार कर खा जाते थे, जिससे ये जल्दी सफाई साफ हो गया। इसकी संख्या जो है बहुत ही कम हो गया और धीरे धीरे तो ये अब विलुप्त भी हो गया। अब देखिए बाघ। बाघ जो होता है वह जंगली पशु है। ठीक है, जिसके अस्तित्व खतरे में है। शिकारियों द्वारा इनके खाल, हड्डी, नाखून आदि के लिए इनके प्राय शिकार किया जाता था। इनके जो होते खाल होते थे, हड्डी होते थे, नाखून होते थे, इसके लिए ही इनका शिकार किया जाता था। तब जो इसकी सुरक्षा के लिए जो है सरकार ने इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया और जुर्माना कर दिया, इसे कोई मारेगा तो उसे सजा होगी। ठीक है, 2011 में जो थे तब तक मात्र 1706 बाघ बचे। इसी प्रकार मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करके उसका संरक्षण किया गया। तो बाघों के संरक्षण के लिए 1972 में एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया जिसे टाइगर योजना की नाम दी गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सोर्स, डॉल्फिन जिसे कहते हैं, इसे हम लोग समझते हैं। ठीक इसी प्रकार सोस एवं डॉल्फिन का अस्तित्व खतरे में है। यह एक समुद्री स्तनधारी जीव है। यह कैसा जीव है? स्तनधारी।
यह व्हेल का निकट संबंधी है। इनके 40 प्रजातियां हैं। डॉल्फिन के 40 प्रजातियां हैं। इनकी लंबाई जो होती है 1 मीटर यानी 4 फीट से लेकर 9.5 मीटर यानी 30 फीट तक तथा वजन 400 किलोग्राम से 10 टन तक हो सकता है। ठीक है, ये मांसाहारी होती है। ये बुद्धिमान जीवों में से एक है। ठीक है, इसके अंदर दोस्ताना और हमेशा खुश रहने की आदत जो होती है। देखिए, सोच को जो है भारत का राष्ट्रीय जी जलीय जीव आपको पूछा जाएगा। सो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो सोच डॉल्फिन। ठीक है, ये गंगा नदी में पाया जाता है। भारत सरकार ने गंगा नदी में पाई जाने वाली सोच को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी कर दिया। ठीक है, अब देखिए, बिहार के बेगूसराय में कांवर झील है। बिहार के बेगूसराय में जिले में कांवर झील में भी प्रवासी पक्षी साइबेरिया आदि जगहों में बड़ी संख्या में है। तो देखिए, रेड डाटा बुक पुस्तक क्या है? तो जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक पुस्तक। तो अब हम लोग जानेंगे वनों का बचाव कैसे करेंगे। तो वनों का बचाव जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे, जंगलों की कटाई नहीं करेंगे, सुरक्षित किया जा सकता है उसके। अगर हम लोग नहीं काटेंगे तो उसका सुरक्षित करेंगे, सुरक्षित होगा ही। देखिए, आप लोगों को क्या करना है, वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। ठीक है, और ये सभी तो कम से कम एक वृक्ष लगाना चाहिए। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, अगर एक एक वृक्ष भी लगाएंगे तो बहुत सारा वृक्ष हो जाएगा। एक वृक्ष काटने से पहले आप लोग 10 वृक्ष लगाइए, तब उससे क्या होगा, वन बर्बादी नहीं होगी। अब देखिए, ये आप लोग को लिए जो अभी आपको यहाँ पर अंत पेज में दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभ्यारण्य और ये इसमें पाए जाने वाले जंतु। देखिए, जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। यहाँ पाए जाने वाले जंतु बाघ हैं। देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जो 1936 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? असम में, गैंडा के लिए। गिर अभ्यारण्य गुजरात में है। सिंह, चीतल, सांभर। वाल्मीकि अभ्यारण्य बिहार में है, जो कि जिसमें जंतु पाए जाते हैं बाघ। कांवर पक्षी बिहार में है। प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पर। ठीक है, साइबेरिया, ये सभी पक्षी क्या होते हैं, यहाँ पर आते हैं जब वहाँ पर ज्यादा ठंड पड़ने लगती है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया बिहार में है। हिरन नीलगाय यहाँ पाया जाता है। बेतला नेशनल पार्क जो है यह झारखंड में है। लकड़बग्गा लोमड़ी। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, बाघ हिरन के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में है। भारतीय पक्षी भरतपुर पक्षी बिहार। राजस्थान प्रवासी पक्षी रन्नतमौर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में बाघ। सिमलीपाल जैव अभ्यारण्य बाघ के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा में है। नंदकानन अभ्यारण्य उड़ीसा में है। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में है। तो इसी प्रकार हमने दोस्तों पूरा अध्याय को पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट तथ्यों को देख लिया। फिर मिलते हैं हम लोग आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।